तो नहीं तो इनको पढ़ाना आता है, ठीक है, नहीं तो इनको पढ़ाना आता है, यानी कि इन दोनों टीचर्स में से किसी को नहीं पढ़ाना आता है। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट के साथ गलत करेगा तो मैं बार बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बोलूँगा, चाहे कोई टीचर मेरा वीडियो को डिलीट करवा दे या फिर चैनल को डिलीट करवा दे, ठीक। तो दोस्तों फाइनली अभिनय शर्मा सर की भी गलती पकड़ी गई है। देखो होता क्या है कि आज से कुछ दिनों पहले अभिनय शर्मा सर बड़ा ही कॉन्फिडेंट के साथ चिल्ला चिल्ला के ये बोलते हैं कि गगन प्रताप सर को नहीं पढ़ाना। ये इंडिया बेस्ट टीचर है आपका, कि आप इतने छोटे से सवाल में फंस जा रहे हो। इसका मतलब पता क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं पढ़ाने में। अब चलो एक मिनट के लिए हम सब ने मान लिया कि गगन प्रताप सर को नहीं पढ़ाना आता है, लेकिन ये कैसे मान लें कि आपको भी नहीं पढ़ाना आता है? क्योंकि देखा जाए तो ये भी दूध के धुले हुए नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम में मुझे एक बंदे ने वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पर, जिसमें मैंने देखा है कि अभिनय सर एक क्वेश्चन का आंसर ही गलत बताया। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार गलत आंसर बताया, बल्कि इन्होंने दो बार उसी क्वेश्चन का गलत आंसर बताया है। सबसे पहले तुम इस वीडियो को देखो। अभी आपको ये चीज़ सिखाऊं कि लागत मूल्य बताना 800 अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई और फिर 8% का लाभ होगा। तो हमने कहा 12% की छूट दी गई है, उसमें मेरी बात को 12% की छूट दी गई है, किसी भी चीज़ पर 12% की छूट दी गई है, ये कीमत 88% थी और 88 का मल्टीपल था। तो इंपॉर्टेंट बात आपने कभी सेशन नहीं होगी, समझ नहीं। आप कहेंगे कि 108% अगर लाभ की बात करें तो ये सीपी और एसपी की बात करूं तो 108% है। इसमें तो नहीं आ रही, यानी आया तो सीपी भी डायरेक्ट से कटेगी, ये बात है। समझना होगा, ये तो नेटवर्क गैलरी से एक ही ऑप्शन गैलरी से कट होता है। आप समझो कहीं होगा लगेगा कि छूट देने की बात तो एसपी लिख लेगी, अगर एसपी आएगा मल्टीपल है तो सीपी भी हो गया, लाभ 8% का। तो ये देख सकते हैं कि लाभ क्या है। जैसा कि तुमने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो का जो सवाल था वो सवाल ये कह रही है कि 800 रुपये अंकित वस्तु पर 12 रुपये की छूट दी गई है, फिर 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य क्या होगा? ये मतलब ये सवाल है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 652 होगा। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ना वो 651 दशमलव कुछ होगा। अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो तो तुम खुद सोल्व कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी इसका जो आंसर है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी तुम अगर यहाँ पे देखो तो इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा इसी क्वेश्चन को आंसर दिए, ठीक है, और फिर इस तरीके से दिए, देखो। ठीक है, बिल्कुल। और फिर भी का लाभ हुआ था, तो लागत मूल्य बताओ। तो हम ये कहेंगे भैया 108 की वैल्यू है, आप 100 की बताओ, ठीक है। यहाँ पे अगर सीपी थी 100 तो एसपी की थी 108 क्योंकि 8% का था। ये कह रही सीपी हम सब 100 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे निकाल दिया आप 11 की वैल्यू निकालो। अब इसमें क्या पहला ऑप्शन 11 से निकलता था, 640 पहला ऑप्शन था 11 से निकलता 652 11 55 नहीं कटता था, 652 में ये भी गलत। लेकिन दो ऑप्शन थे 607, तो यहाँ पे लग गई थी 607। मैंने उत्तर बता दिया था 11 का ऑप्शन, और 680 भी नहीं कटता था। कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने ऐसे ही बताया, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने जो सवाल तो जैसा कि तुमने इस वीडियो में देखा, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि सर जो इसमें आंसर बताए हैं वो बिल्कुल फिर से गलत बताए हैं। और इसमें जो कैलकुलेशन जो सर कर रहे हैं फिर से गलत ही कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो सर को कैलकुलेशन में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में सर अटक जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि सर को अगर तुम सर के फेस को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ पे घबराए हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये बार बार माथा पर हाथ धर रहे हैं, कभी नाक पर हाथ धर रहे हैं। तो इससे क्लियर पता चलता है कि सर अपने क्वेश्चन के आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर कोई इंसान एक सवाल को दो बार अगर गलत उसका आंसर बताए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान सही पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं पता है, या फिर उसे पढ़ाना ही नहीं आता है, या फिर वो इंसान अपने क्वेश्चंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन तुम लोग अंधभक्त हो कि तुम लोग बार बार इनका चैनल पे जाते हो, इनका वीडियोस को देखते हो, ठीक है। लेकिन इनको अगर तुम देखो तो ये सबसे अच्छा जो काम करते हैं वो मीडिया को रोस्ट करते हैं। इनका काम है मीडिया को रोस्ट करना, ठीक है। इनका काम है कि टीचर्स के ऊपर कीचड़ उछालना, इनका काम है कोर्स बेचना, ठीक है। ना कि इनका काम है सिलेक्शन दिलाना, ना कि इनका काम है बच्चों को सही से पढ़ाना, ठीक है। इनका सिर्फ काम है कि टीचर्स की गलती को ढूंढना। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि ये अभिनय सर को कि इनको जो काम है करने का तो यही करें, ठीक है। लेकिन तुम लोग इतने ज़्यादा अंधभक्त हो चुके हो कि इनका कोर्स को खरीदोगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्स को बेचते हैं तो सिर्फ ये अकेले नहीं बेचते हैं, ठीक है। इनके साथ एक बहुत बड़ा टीम होता है, ठीक है। और ये टीम किस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसको मैं थोड़ा सा इंट्रो में तुम्हें बता देना चाहता हूँ, एक डेमो में बताता हूँ। देखो जितने भी इनके टीम मेंबर होते हैं ना वो बैकएंड में काम करता है, ठीक है। और बैकएंड में इस तरीके से काम होता है कि जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर होते हैं जो यूट्यूब पे चैनल बना के काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो एसएससी के सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर रेलवे के सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, या फिर बिहार पुलिस दरोगा, कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, या फिर छोटा मोटा जो क्रिएटर हो जो यूट्यूब पे काम कर रहा हो, जैसे कि एसएससी सनी को तुमने देखा होगा। इस तरीके जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर होते हैं जिसके चैनल पर अच्छा व्यूज आता है, उन सभी को ये पहले तो बुलाते हैं अपने स्टेज पर। जैसे मान लो कि किसी का शादी फंक्शन हो रहा है तो वहाँ बुला लेंगे, मान लो कि कोई सम्मान समारोह हो रहा है तो वहाँ बुला लेंगे। अब इन सभी को बुलाने के बाद ये क्या करते हैं कि उन सभी के साथ फोटो वगैरह खिंचाते हैं, ठीक है। अब वहीं पर बहुत बड़ा खेला होता है। ये सारे टीचर्स क्या करते हैं कि उन सभी जो क्रिएटर होते हैं उन सभी का एक टीम बना लेते हैं और उसके बाद अपना कोर्स को उनको देते हैं प्रमोट करने के लिए अपने चैनल पर, ठीक है। और उसके हिसाब से ये लोग पैसा भी देते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग फ्री में प्रमोट करते हैं, पैसा मिलता है उन लोगों को, ठीक है। और ये सभी क्रिएटर कभी भी इन टीचर्स का गलती तुम लोगों को नहीं दिखाएगा, बल्कि जब भी दिखाएगा तो ये दिखाएगा कि ये टीचर ने उसको रोस्ट कर दिया, ये टीचर ने
उसको ऐसा बोल दिया, इस तरीके से तुम्हें दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इन टीचर्स का गलती जो रियल होता है वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं दिखाता है, क्योंकि हमें पता है कि जब वो इस चीज़ को दिखाना स्टार्ट कर देगा तुम्हारा आँख खुल जाएगा, ठीक है। और तुम लोग क्या होता है कि बार बार इसी चीज़ में फंसे हुए रहते हो, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जैसे इनका वीडियो आता है तुम लोग देखना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर तुम देखो तो नहीं तो इनको पढ़ाना आता है, ठीक है, नहीं तो इनको पढ़ाना आता है, यानी कि इन दोनों टीचर्स में से किसी को नहीं पढ़ाना आता है, और तुम लोग बार बार इन्हीं को बार बार देखते रहते हो, ठीक है। अब देखो यार, मैं अभी आज से कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था जो कि डुमराव टीवी का था, ठीक है। अब देखो यार, ये जो लड़का है वो एसएससी में सेलेक्टेड है और किसी ऑफिसर के पद पर काम कर रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले देखो कि कोई भी अगर सेलेक्टेड स्टूडेंट है तो उनके पास सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बोलने का तरीका, ठीक है। अब तुम इसका अगर वीडियो देखोगे तो ये जिस तरीके से बोलता है कि लगता है जैसे अनपढ़ कोई गवार जो होता है ना, उस तरीके से ही बोलता है, ठीक है। और पहला चीज, और दूसरा चीज क्या है कि जिस तरीके से कोर्स को प्रमोट करता है, तुम इसका चैनल यार कहीं पर भी कोई भी वीडियो तुम इसका उठा के देख लो, तो तुम जैसे भी देखोगे तो इसका हर 2 वीडियो के बाद एक वीडियो तुमको इसका प्रमोशनल वीडियो ही मिलेगा, चाहे वो गगन प्रताप सर का कोर्स का प्रमोट करते हुए तुम्हें नजर आ जाएगा, चाहे वो अभिनय शर्मा सर के कोर्स को प्रमोट करते हुए नजर आ जाएगा, चाहे वो आदित्य रंजन सर के कोर्स को प्रमोट करते हुए नजर आ जाएगा। यानी कि वो इसका हर 1-2 वीडियो के बाद तीसरा वीडियो प्रमोशनल आता है, जिससे इसे पैसा मिलता है, ठीक है। और ये इस तरीके से प्रमोट करता है कि तुम्हें लगेगा कि नहीं ये रियल ही बता रहा है, ठीक है। और इस तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट करता है, ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। तुम क्या करते हो कि अपना जो पढ़ाई का खर्चा होता है, जो तुम्हें घर से मिलता है, उस पैसा को भी इस कोर्स पे लगा देते हो। तुम यार खुद से एक बार सोच के देखो कि तुम अगर कोई टीचर्स का एक बार बैच लेते हो, मतलब खरीद लेते हो, और दोबारा तुम फिर उसी टीचर्स का बैच खरीदते हो, ठीक है। और ये लोग कोर्स को इस तरीके से बेचते हैं, या फिर ये लोग टीचर्स जो होते हैं ये अपने बैच को इस तरीके से प्रमोट करते हैं, इस तरीके से हाइप बनाते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चल पाता है। देखो सबसे पहले ये लोग हाइप कैसे बताते हैं, बनाते वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ सच्चाई। मान लो कि तुमने कोई कोर्स खरीदा, ठीक है, उस कोर्स में जितने भी सिलेबस था उसको तुमने खत्म कर दिया, पूरा खत्म हो गया। अब मान लो तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम स्टार्ट होने में मान लो कि तुम्हारा 2 महीना बचा हुआ है, 3 महीना बचा हुआ है, तो ये लोग पता क्या करता है, सबसे पहले ये लोग करेगा क्या कि एक PYQs का बैच निकालेगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसमें बताएगा कि महा मैराथन हो रहा है, 1 घंटे का ज्वाइन हो जाना, ठीक है। या फिर ये लोग बता देगा कि हम एक नोट्स निकाल रहे हैं, वो परचेज कर लेना। अब ये लोग इस तरीके से हाइप बनाता है, ठीक है। ये जो एग्जाम होने से जस्ट 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये लोग हाइप बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब मान लो कि सिर्फ ये टीचर्स ही हाइप नहीं बनाता है, इसके साथ साथ इसका पूरा टीम होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि टीम होता है। टीम में क्या होता है, जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर होते हैं, मान लो कि कोई टीचर्स को एक कोर्स प्रमोट करना है, यानी कि उसका सेल करवाना है, तो वो खुद अपने चैनल पर प्रमोट करेगा। उसके बाद जितने भी छोटे बड़े क्रिएटर हैं सबको बोलेगा प्रमोट करने के लिए। अब मान लो कि तुम एसएससी का तैयारी कर रहे हो, तो तुम मान लो कि अभिनय शर्मा सर को भी सब्सक्राइब करके रखे हो, ठीक है, गगन प्रताप सर को भी सब्सक्राइब करके रखे हो, डुमराव टीवी को भी रखे हो, और छोटे बड़े जो क्रिएटर है उसको भी सब्सक्राइब करके रखे हो। अब तुम सबके चैनल पर तुम बार बार एक ही चीज देखोगे कि एक ही कोर्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो तुम्हें भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सही बता रहा है, ठीक है। और तुम यहीं पर जाके फंस जाते हो और कोर्स को खरीद लेते हो, ठीक है। अब बाद में पता चलता है कि जब तुम उस बैच में जब जाके पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि उस बैच में कुछ दम ही नहीं बचा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी तुम उस चीज को पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी बार बार वही चीज तुम्हें बताया जा रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है और तुम इस चीज में बार बार फंस जाते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि इन चीजों में मत पढ़ो, ठीक है। अपना सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करो, और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है या फिर जो भी कंट्रोवर्सी होता है, ये कंट्रोवर्सी एक बनाया हुआ पहले से प्लान होता है, ठीक है। तुमने देखा कि ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था वो लाइक और व्यूज और कमेंट को लेके हुआ था। हालांकि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, और तुम लोगों ने क्या क्या हमें कमेंट किया था वो हमें पता है, ठीक ना। कुछ लोगों ने नेगेटिव भी कमेंट किया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी कमेंट किया, ठीक है। तो कमेंट पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरा चैनल का जितना भी व्यूज उठा के देख लो, ठीक है, 1000 से कम ही व्यूज मिलेगा, ठीक है। और मैं कोई व्यूज के लिए काम नहीं करता हूँ, जो रियलिटी वही बताता हूँ। और मैं हमेशा ये चीज बोलूंगा कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट के साथ गलत करेगा तो मैं बार बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बोलूंगा, चाहे कोई टीचर मेरा वीडियो को डिलीट करवा दे या फिर चैनल को डिलीट करवा दे, ठीक है। मैं हमेशा बोलते रहूंगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत अगर इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो ऐसे चैनल के अगेंस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करो। और ऐसे टीचर्स के कमेंट में बार बार जाके बोलो कि सर आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गलत पढ़ा रहा है तो सामने से जाके बोलो कि गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर कोई टीचर या फिर कोई क्रिएटर गलत चीज को प्रमोट कर रहा है तो उसको भी बोलो, ठीक है। क्योंकि बार बार तुम अगर चुप रहोगे तो ये लोग तुमसे बार बार पैसा खींचते हुए रहेगा। बाकी आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी लोगों की तरह।